देखा आपने किस तरह इन दो लोगों को किसी जानवर की तरह बांधकर खेत में हल चलवाया जा रहा है। इन दोनों का कसूर बस इतना है कि इन लोगों ने गांव की परंपरा के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ओडिशा के रायगढ़ जिला के एक गांव में आदिवासी जोड़े ने एक दूसरे से प्यार किया और चुपचाप शादी कर ली, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। वजह ये थी कि लड़का लड़की की चाची का बेटा था। आदिवासी परंपराओं में इसे नजदीकी खून का रिश्ता माना जाता है और भाई बहन जैसा समझा जाता है। जब गांव वालों को इस शादी की खबर लगी तो उन्होंने एक तथाकथित कंगारू कोर्ट बुलाई, यानी कि एक गैर कानूनी पंचायत, जहां गांव के बुजुर्गों ने मिलकर इस जोड़ी की किस्मत का फैसला कर डाला। और फैसला ऐसा कि सुनकर दिल दहल जाए। इस दंपत्ति को बैल बना दिया गया, उनके कंधों पर बांस और लकड़ी से बना हल बांधा गया और उन्हें खेत में हल खींचने के लिए मजबूर किया गया, जैसे जानवरों से काम लिया जाता है। सोचिए, सिर्फ इसीलिए कि दो लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की, उन्हें इस हद तक अपमानित कर दिया गया। सैकड़ों गांव वाले इस पूरी घटना को खामोशी से देखते रहे। कुछ तो इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करने में लगे हुए थे, मानो कोई तमाशा चल रहा हो। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर ये मामला सबकी नजर में आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब ये जोड़ा थकान और दर्द से जूझता हुआ हल खींच रहा था, तब कुछ लोग उन्हें लाठियों से पीट भी रहे थे। ये सब सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हो रहा था। औरतें, बच्चे सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उन्हें गांव के मंदिर ले जाया गया, जहां उनके ऊपर शुद्धिकरण के नाम पर अनुष्ठान किए गए। गांव के मुखिया विश्वनाथ कुर्शिका का कहना था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो गांव पर कोई आफत आ जाती, फसलें खराब हो जाती या बारिश नहीं होती। एक और ग्रामीण ने इसे परंपरा का हिस्सा बताया और कहा कि अब दोनों को अलग कर दिया गया है। गांव वाले जो खुद को समाज का ठेकेदार समझते हैं, उन्हें यह हक किसने दिया कि वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें। जब तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, तब तक पुलिस और प्रशासन को जैसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, रायगढ़ पुलिस हरकत में आई और गांव पहुंचकर जांच शुरू की। रायगढ़ के उप कलेक्टर रमेश कुमार जेना ने इस पूरी हरकत को अमानवीय करार दिया और कहा कि वो खुद शनिवार को गांव जाकर पूरी जांच करेंगे। पुलिस की ओर से साफ कहा गया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा, जिसमें मारपीट, धमकी और जबरदस्ती जैसे गंभीर आरोप लगेंगे। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने भी भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे तकलीफ देने वाली बात तो ये है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी उस जोड़े को गांव में रहने नहीं दिया गया, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अब वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई पक्की जानकारी अब तक नहीं मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी रिश्तेदार के घर छुपकर रह रहे हैं। इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। हर कोई इस अमानवीय सजा की कड़ी निंदा कर रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि ये सिर्फ जागरूकता की कमी और पुरानी जड़ जमाई सोच का नतीजा है। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हर इंसान को अपनी जिंदगी और अपना प्यार चुनने का हक है। रायगढ़ प्रशासन का कहना है कि वो गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि क्या सिर्फ एक अभियान चलाने से लोगों की सोच बदल जाएगी? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम परंपराओं को इंसानियत से ऊपर मानते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें समझना होगा कि परंपराएं तभी तक ठीक हैं जब तक वो किसी की इज्जत और अधिकार को नुकसान ना पहुंचाएं। किसी को भी, चाहे वो समाज का कोई भी हिस्सा हो, किसी को ऐसी सजा देने का हक किसी को भी नहीं है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.